हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 8 में है कानून और सामाजिक न्याय। तो अध्याय 8 में है कानून व सामाजिक न्याय। पहला क्वेश्चन है मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। आपका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम वेतन कानून। दूसरा है विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। उत्तर होगा आपका विकसित देशों का सद्भाव। इसके बाद नेक्स्ट है बिजली से चलने वाले कार्गो को कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा पावर लूम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथे में भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपका उत्तर हो जाएगा इस घटना से कोई जन। इसके बाद पाँचवें में है सरकार द्वारा बनाए कानून निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते। दूसरा है मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। तीसरा में है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कथन 2 व 3। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरना है आपको सुरक्षा कानूनों, सेकंड में भरना है आपको कम, तीसरे में भरना है आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, चौथे में आपको भरना है कानून और पाँचवें में भरना है आपको कमज़ोर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। आपको उत्तर में करना है न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती है। 8 में है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। आपको उत्तर में कहना है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता इसीलिए हुई ताकि मजदूरों को मेहनता कम ना मिले। इसके बाद 9 में है पावर लूम किसे कहते हैं, इसमें कौन काम करते हैं। आपको उत्तर में लिखना है बिजली से चलने वाले कार्गो को पावर लूम कहते हैं। इनमें मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी काम पर लगाए जाते हैं। 10वें में सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। आपको उत्तर में कहना है सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 11 में है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखना है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने पर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 में सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल क्यों बनाया गया। आपको उत्तर में करना है सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूरी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। इसके बाद आता है आपका 13 में यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। आपको उत्तर में कहना है यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना निम्नलिखित कारणों से खोला। पहला है सस्ता श्रम, दूसरा है यह मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़रूरत नहीं होती। 14 में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे लिखिए। आपको उत्तर में करना है अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल की यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपको उत्तर में करना है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। 16 में है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या लाभ होते हैं। आपको उत्तर में करना है CNG ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। साथ ही हवा में विषैले पदार्थों का स्तर कम दिखाई पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 में है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा।
उत्तर में करना है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। दूसरा है, बहुत सारे मजदूरों को काम के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। 18 में यह पता लगाइए आपके क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवरण लिखिए। तो आपको उत्तर करना है पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण होने से हमारे जीवन में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी दूषित होती जा रही है और तेज़ी से उसका संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। हम लोग एक प्रदूषित दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर वायु, जल, भोजन सभी चीज़ें दूषित होते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में है मजदूर यूनियन संगठन मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको उत्तर में करना है मजदूर यूनियन। आमतौर पर मजदूर यूनियन कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों को भी यूनियनें हो सकती हैं, जैसे घरेलू नौकरी की यूनियन। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियनें वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।